दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के पीजीडी के जो छात्र हैं वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के मैदान पे आज बैठे हुए हैं। आप जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। हम पीजीटी मैथ्स के अभ्यर्थी हैं। क्या किन किन मांगों को लेकर सरकार के द्वारा तो अपॉइंटमेंट दिया गया, वो कौन कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर आज आप लोग विधानसभा के मैदान पे धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग विगत 45 दिन से जो है राजभवन के पास धरना स्थल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। पहला मांग हमारी है कि जो पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत धांधली हुई है। 500-600 करोड़ का खेला है और जो डिमेरिट स्टूडेंट थे, अयोग्य स्टूडेंट जो थे, उसको पैसे लेकर 18 से 20 लाख में ये सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑलरेडी 2 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है। ये सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड वही एजेंसी है जिसने जेईई का एग्जाम दिया था, उसको 2 बार रद्द करना पड़ा। आपको भी जानकारी होगी कि सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड में सचिवालय की एग्जाम हो रही थी, जिसको 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटवा दिया गया था और एग्जाम होते साथ तुरंत उसको रद्द, हम लोग जो मांग किए, आंदोलन किए, तो उसको फिर रद्द करना पड़ा था, जो कि 20 लाख 25 लाख दे के बंदरबाट की तरह, आलू बैगन की तरह सारे को पेपर को बेच दिए हुए थे। और वही एजेंसी जो है लेबर असिस्टेंट का एग्जाम लेती है सीबीटी के माध्यम से और उसका प्रयोग करने में सक्सेसफुली हो जाती है। उसमें से देखिएगा कि कटअप जो गया है 95% कटअप गया है और वैसे अभ्यर्थी लोग का हुआ है जो 15 लाख 20 लाख रुपए तक जो पैसे दिए थे वैसे लोगों का हो जाता है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं 15 लाख 20 लाख का, इसका आधार आप लोगों का क्या है? आधार हम लोग के पास बहुत सारी पुख्ता आधार है। पुख्ता आधार के आधार पर ही कहते हैं कि जो एजेंसी सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड ने है, उन्हीं ने जो एग्जाम करवाया था सीजीएल का, उसको बंदरबाट की तरह बेचा था, तुरंत रद्द करना पड़ा था। जो हम लोग मांग किए थे, हम लोग पर केस भी कर दिया गया था, बहुत सारी धाराएं भी संगीन धाराएं भी लगाया गया था। तो हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमारे के बीच में ही कोई बने हैं ना, तो हम लोग उसकी कैपेसिटी जानते हैं। हम लोग साथ पढ़ाई किए हैं। जो बच्चे बढ़िया से पढ़ नहीं पाते थे, बढ़िया से 20% 30% नंबर नहीं ला पाते, 95% नंबर कहाँ से ला सकते हैं? वही बहुत सारे पीजीटी के अभ्यर्थी भी हमारे साथी बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बने हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है। देखिए, पीजीटी में होता है एक शिक्षक बनने की नौकरी है। ये हमारे गरीब गुरबा के बच्चे ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। आज के समय में देखते होंगे वो सब बच्चे एक बहुत मेहनती भी होते हैं, तेज तरार होते हैं, लेकिन ऐसे अयोग्य शिक्षक जाएंगे तो उसको अच्छे ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दे हैव नो प्रॉपर नॉलेज, दे हैव नो स्किल्स, दे हैव नो टैलेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। तो दैट मींस क्या होंगे कि वो डिमोटिवेट करेंगे, बच्चे को ठगेंगे, बच्चे को वो डार्क में ले जाएंगे। और बच्चे हम लोग तो बहुत सारे इतने पढ़ के इतने मेरिट लाए, रिजल्ट आए, पढ़ने की हिम्मत किए, उससे बच्चे आगे भी भविष्य में पढ़ना नहीं पाएंगे और वे साल 30 से 32 साल तक जब नौकरी करेंगे तो आने वाले हमारे 2 जनरेशन को बर्बाद कर देंगे। भारत कहा जाता था कि भारत एक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होते हैं, भारत एक समय विश्व गुरु का नाम से जाना जाएगा। लेकिन ऐसे अयोग्य शिक्षक जब हमारे स्कूलों में जाएंगे, गरीब गुरबा को जो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसको भारत को 2 साल पीछे ले जाएंगे। अभी आप लोग बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से मिले और गठबंधन की सरकार है, क्या कोई सकारात्मक आश्वासन मिला कि विधानसभा के पटल पे ये बातों को रखा जाए? देखिए, बात ऐसी है कि सकारात्मक रिस्पांस तो नहीं दिए, वो हम लोग से चिड़े से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैडम जो है ना, इसके विधानसभा क्षेत्र के 2-3 लोग ऐसे माफिया लोग हैं, वो बहुत मिले हुए हैं मैडम से, और वे सारे लोग मिल के, और इसमें एक ही आदमी नहीं मिला हुआ है, इसमें देखिएगा कि 5 से 6 लोग मिले हुए हैं। पहला बात है कि मुख्यमंत्री खुद मिले हुए हैं, मंत्रीगण मिले हुए हैं, जेएसएससी मिला हुआ है, शिक्षा माफिया के लोग मिला हुआ है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी सतत इन्फोसिल प्राइवेट लिमिटेड मिला हुआ है, जिस सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट कराएगा उस सेंटर मिला हुआ है, सारे लोग मिले हुए हैं। अगर एक चोर होता है ना तो उसको आसानी से पकड़ा जाता है, जब सब चोरे रहेगा तो कौन किसको पकड़ेगा? मतलब इतने बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप विधायक अंबा प्रसाद को लेकर, एक साठगांठ का आरोप है, क्या इसके पास एक पुष्ट, आपके पास आधार पुष्ट सूचना है? हम लोग पास सारे आधार हैं। हम लोग भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे और जो पैसे देके बचे थे वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। क्या कैसे पता चलता है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा? पैसे दिए हुए थे और सरकार बदल रहे थे। सरकार के देखे होंगे कि जो सरकार जब बदलने की बात हो गई थी, देखेंगे अचानक स्थगित हो गया था। 3 जुलाई को जब इन लोगों को ज्वाइनिंग देने वाला था तो अचानक हेमंत सोरेन जेल से निकलते हैं, सरकार बदलता है, तुरंत सत्ता में आते हैं सत्ता का भूखे लोग। तो क्या हुआ कि सोचा कि अब स्थगित हो जाएगा, तो लोग प्रेशर बनाने लगे। माफिया जो थे 28 जून से पहले सारे को पैसे ले चुके थे, तो वो भी माफिया बोले कि जितना हो सकता है दबाव बनाइए, धरना करिए, जो भी करना है करिए, नहीं तो नियुक्ति अगर रद्द हो जाता है इसका जिम्मेवार हम नहीं है, क्योंकि सबसे बॉन्ड लिखा लिया गया है। बॉन्ड के माध्यम से माफिया के द्वारा लिखा गया है कि अगर आपकी नियुक्ति में किसी भी प्रकार से फंसते हैं इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तो इस सब जो अंबा प्रसाद से मिलते हैं और अंबा प्रसाद से जितने भी लोग मिलते हैं, आप चैनल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया है, सारे रिजल्ट हो जाते हैं। क्या उसमें क्या है कि वही लोग मिलते हैं और उसी का रिजल्ट होता है? एग्जाम तो बहुत लोग दिए थे। देख रहे होंगे यहाँ पे पीजीटी के बहुत सारे छात्र हैं जो इस एग्जाम में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सीजीएल में दाग है तो पीजीटी कैसे बेदाग है? कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या क्या प्रमुख मांगे हैं जिन्हें लेकर आज आप लोग? सर, हम लोग का प्रमुख मांग यही है कि जो हम लोग का पीजीटी एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। कम से कम 500-600 करोड़ का ये घोटाला है, समझे ना। तो वही हम लोग जब तक तो एग्जाम लिखे थे, हम लोग को थोड़ा मतलब बाजार गर्म था इसको सुन के, फिर भी हम लोग सोचे कि सुना में क्यों विश्वास करें। एग्जाम दिए, जब रिजल्ट आया, तब जब हम लोग रिजल्ट देखे तो हम लोग ये देखे कि 5-6 सेंटर ऐसे हैं जहाँ से बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट पास हुए हैं। तो कोई भी मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो रिजल्ट को देखेगा तो
आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। किसी को मतलब क्या बोलते हैं कि देने का जरूरत ही नहीं है, सबूत देने का। बोलते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप रिजल्ट एकदम सामान्य से कोई भी देखेगा तो 5-6 जो सेंटर है उसे इतना ज्यादा स्टूडेंट ये हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं है। तब जाकर हम लोगों ने ये रुख अपनाया कि हम लोग अपनी मांग को कैसे सुनाए। हम लोग जैसे एससी ऑफिस जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, राज्यपाल के पास, सबके पास जा रहे हैं। जो भी मंत्रीगण है अभी सत्ता पक्ष के, सबके पास जाकर हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन कि हम लोग की मांगों को सुना जाए, हम लोग का प्रॉब्लम को समझा जाए। लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग विगत 45 दिनों से मतलब 15 जून से हम लोग धरना पर बैठे हुए, लेकिन आज तक केवल हम लोग आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग का जो आंदोलन है वो एक कदम भी प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ा है। लिख रहे होंगे यहाँ पे जो छात्र हैं वो लिख रहे पीजीटी परीक्षा में नीट जैसी धांधली। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम लालमोहन माथुर। अभी अम्बा प्रसाद से बात हुई, क्या कोई सकारात्मक पहल नजर आई कि विधानसभा की पटल पे आपकी बातों को रखा जाएगा? देखिए, हमारी जो मांग थी वो उनके समक्ष हम लोगों ने रखा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने यही कहा कि मेरे नॉलेज में आज तक ये बात नहीं आई थी, है ना, आप लोग को मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग का मांग है पीजीटी महाघोटाला का, ये सीबीआई जांच को लेकर आरोप लगा रहे हैं महाघोटाला का, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप लोगों के पास पुख्ता आधार है? सच्चाई के तौर पे आप इतना जान लीजिए कि हम लोग सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे थे कि सरकार, आयोग और जो एजेंसी है, ये तीनों के संरक्षण से ही, मतलब सर्वर रूम से, सॉल्वर के द्वारा जो लोग पैसे दिए थे उनका क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट टिक किया गया है। और इस पे हम लोग दिन प्रतिदिन आरोप लगाते आ रहे थे, लेकिन सरकार जो सो सारा मामला की जानते हुए चुपचाप थी। और इस तरह से बहुत तो मतलब इतना तरह का अनियमितता बढ़ती गई है कि आप कह नहीं सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का इन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया था जो मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, और उसको मुख्य वकील बना करके उनकी नियुक्ति दे, दिव्यांगता का आधार जी जी। और उनका मुख्य वकील का सर्टिफिकेट बकायदा एक जो राज्य सरकार का डॉक्टर है, वो डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें किन किन लोगों का इन्वॉल्व था। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी इन्वॉल्व करके स्वस्थ व्यक्ति को उसको दिव्यांग बना करके, मुख्य वकील बना करके सर्टिफिकेट जारी करके नियुक्ति दे दिया गया। लेकिन जब हम लोग को जैसे ही ये बात पता चला, इन सारी बातों को हम लोग जो सो मुख्यमंत्री के सामने हो, चाहे फिर उनके विधायक हो, मंत्री हो, उनके पास जब रखे और फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया, तब फिर हम लोग जो सो अपने स्तर से उसको जांच करके, उसका रिकॉर्डिंग करके और मीडिया के चैनल के माध्यम से वायरल किए और फिर सरकार के कानों तक भी बताने का काम किए। अंततः सरकार जो सो एक पर प्रयोग करके जांच करवाई जो मुख्य वकील का मामला था, और उसमें 100% हम लोग का जो मांग था वो कहीं ना कहीं सही पाया गया। और सरकार पर जो आरोप लगाए थे वो सही पाया गया कि जो मुख्य वकील का जिसका उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था वो बोल रहा है और सुन भी रहा है। तब जो सो उस पर कार्रवाई करके आज जो सो उसको नौकरी से बाहर किया गया और उस पर कार्रवाई चल रहा है। आज और इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार जो सो आज बैकफुट पे आ चुकी है और हम लोग का जो मांग था वो कहीं ना कहीं सही है ना। सरकार अभी भी समय है कि जो उस पे उसके छवि पे जो दाग लग रहा है या उनकी छवि जो धूमिल हो रही है पीजीटी मामला को लेकर के, अभी विधानसभा सत्र का एक दिन बचा हुआ भी है। हम लोग चाहते हैं कि एक अंतिम दिन के सत्र में भी जो सत्ता पक्ष के सारे मतलब प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे आशा करते हैं कि वो अंतिम दिन भी पीजीटी को लेकर के कुछ बोले और जांच का आदेश दें। और जो ये राज्य में जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनमें जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है कि हम पढ़ लिख करके आज जो असफल हो गए और पैसे के बल पर बहुत से सारे लोग नियुक्त हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं कि वो 18 लाख 20 लाख 25 लाख देकर के वो लोग नियुक्ति पाया है। अगर यदि सरकार उन लोग पे नहीं कुछ कर पाती है तो सरकार सिर्फ जांच का आदेश दे, उन लोग का लिस्ट हम लोग सौंपने का काम करेंगे और उनका रोल नंबर, नाम, कौन सा स्कूल में अपना योगदान दे रहा है, सारा कुछ देंगे। और सरकार सिर्फ उनका पिछला 6 महीना का बैंक डिटेल्स जो वैसे कैंडिडेट है, कैंडिडेट का और उनके परिजन का चेक कर ले, पता चल जाए कि उनके अकाउंट में कितने पैसों का ट्रांसफर हुआ है और उन पैसों का कहाँ ये प्रयोग किए हैं, किन चीजों पे खर्च किए हैं। सिर्फ इतना ही पता करें, और नहीं तो सरकार जो सो हम लोग को जिम्मा दे दे, हम लोग इसको साबित करके फिर सरकार को सौंपने का काम करेंगे, जिस तरह मुख्य वकील वाला को सौंपने का काम किए हैं। मतलब मुख्य मांगे सीबीआई जांच की है। बिल्कुल अभी तक क्या लिखित आश्वासन के रूप में आप लोग जो आश्वासन कुछ नहीं मिला। 6 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे और उनको सारी बातों को बताए थे। बकायदा जो हम लोग के पास एविडेंस था कि जो सत्वत एजेंसी हो या सिवा इन्फोटेक हो या तीसरा डिजिटल हो या धनबाद डिजिटल हो, ये 4-5 जो मुख्य सेंटर है इसमें कैसे मतलब सेटिंग के माध्यम से 18 लाख 20 लाख 25 लाख में एक सीट को बेचा गया है। इसमें जो सो एक जांच बैठाई जाए। लगभग इसमें आधे से अधिक सीटों पर कुल आपको बताना चाहेंगे कि कुल 3120 पदों की नियुक्ति होनी थी पीजीटी में, उसमें से 1500 से अधिक सीटों पर सीपीआई 4 सेंटर से परीक्षार्थी पास हुए हैं। और एक सिलसिलेवार ढंग से ये कहीं ना कहीं स्पष्ट पता चलता है कि इसमें एक विशेष प्रयोग के द्वारा इन लोग को पास किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के माध्यम से सारा खेल खेला गया है। तभी आज विगत 45 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से एक आवाज कोई बोलने को तैयार नहीं है आज इस मैटर पे। आखिर क्या है? इतना बड़ा नीट का मामला था पूरे देश भर में, उसमें कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, उसमें सब कोई मुंह फाड़ फाड़ करके अपना बात को रखे और इसमें जांच के लिए मांग की। आज जांच हुआ तो सारा सच बाहर आ रहा है। उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि एक साथ मतलब जांच इस पे भी हो जाए जो पीजीटी की मामला है, और जो भी इसमें गलत तरीके से अपना नियुक्ति पाए उन लोग के खिलाफ सरकार जो अपना कानून बनाई थी कि 10 साल की सजा 10 करोड़ की जुर्माना, वो कानून इस पे लागू करे और सरकार अपना
दिखाई, मतलब जो नारा दिए थे कि हेमंत है तो हिम्मत है या फिर बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये कब सार्थक होगा? आज 5 साल पूरा होने को है, सरकार का अंतिम विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके बाद कोई सत्र नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट चुनाव में जाना है। लेकिन आज जो ये नारा दिए थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, हेमंत है तो हिम्मत है, आज ये सब नारा कहीं ना कहीं जो रसातल पे चला गया है, ये सार्थक कहीं किसी भी स्तर पर नहीं हुआ है। जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र थे इस राज्य के नौजवान छात्र, सभी वो सड़क पर है, रोड पर है, आंदोलन पर है, और उन लोग के खिलाफ मतलब क्या बोला जाए, एक तरह से राज्य में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। देखेंगे ये 45 दिन से ये पीजीटी शिक्षक धरने पे है। आशा उम्मीद की किरण है कि सिस्टम और सरकार इनकी बातों को सुनेगी। सीबीआई जांच इनकी प्रमुख मांग है और जो विसंगतियां हैं उन पे सरकार कोई सकारात्मक पहल कहते हुए इन छात्रों के लिए संवेदनशील होगी। और कल विधानसभा का अंतिम दिन है, इन छात्रों को उम्मीद है कि कल विधानसभा के पटल पे इनकी बातों को रखा जाएगा। और भी कुछ महिला उम्मीदवार है, उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ महिला उम्मीदवार है, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सानिया कुमार। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि झारखंडी छात्रों को ठगना बंद करे। क्या एक प्रमुख जो सीबीआई जांच की मांग आप लोग लेके जो बैठे हुए 45 दिन से पिछले 45 दिनों से धरना पे बैठे, क्या अभी तक कोई सकारात्मक पहल नजर आ रही है? अभी तक कोई सकारात्मक नहीं आई है, नकारात्मक ही दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी अम्बा प्रसाद भी आई थी, उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना और हम लोग को बोल दी कि हम इसमें नहीं जानते, हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे सामने ये संज्ञान आया ही नहीं। वो गुस्सा में होकर चली गई, हम लोग से कुछ बात नहीं की। और ये जो है ठगने का काम तो कर ही रही है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है छुपा हुआ था, ये तो पूरा हल्ला ही था। जब वैकेंसी आई थी ना, उसी वक्त हल्ला हो गया था एग्जाम के 1-2 महीना पहले ही कि 18-18 लाख लाइए, 20-20 लाख लाइए। किसी के मुंह से सुन रहे थे 16-16 लाख, अब नौकरी मिल जाएगी आप लोग को, ऐसे ऐसे करके आ रहा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग के पास पैसा तो था नहीं, सोचे कि इतना मेहनती है ये, हम लोग का तो हो जाएगा, हम लोग को पूरा चांस था। अब ऐसे भी तो 116 में मेरा नहीं हुआ हिंदी में, अब मेरे को थोड़ा सा दुख लगा, क्योंकि सरकार इसमें तो मिली हुई है पूरा। क्या आशा और उम्मीद लग रही है कि कल अंतिम दिन है, 45 दिन हो चुका है, क्या उम्मीद लग रही है कि सीबीआई जांच के लिए कोई सरकार सकारात्मक पहल करेगी? हाँ लग रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता लोग सब तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग का साथ दे रहे हैं वो सब। और जो हम लोग की सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, जेएमएम सरकार है, उस हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। उन लोग के राजभवन के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पास कभी नहीं गया। और जब हम लोग मिलने भी गए थे तो बोले कि हमको पता है ये बात, और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले कि आपकी बात को सुना जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो छात्र हैं वो आशा और उम्मीद के साथ कि कल अंतिम दिन है, उनकी बातों को रखा जाएगा और जो सीबीआई जांच की मांग है उन पे कोई सकारात्मक पहल करेगी। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जेएसएससी और झारखंड सरकार दोनों को ये बताना चाहती हूँ। कभी हमारे बीच कुछ दिन पहले एक साथी आए थे, पीजीटी के ही हैं, उनका 4 महीना पहले सिलेक्शन हुआ था, चंपाई सोरेन जी के द्वारा उनको दिया गया था नियुक्ति पत्र। वो 4 महीने से कार्यरत भी थे। अचानक उनको जेएसएससी के नोटिस से पता चलता है कि उनका रोल नंबर गलती से वो नियुक्त हो गए थे, टंकन मिस्टेक हुआ था। तो कितना टंकन मिस्टेक करेंगे कि अंदर से उनके जगह कोई ज्यादा पैसा देने वाला लोग आ गए हैं और पैसा देके उनको उनके सीट से मतलब हटा दिया गया है। तो हम यह बोलना चाहते हैं कि जो भी निःशक्त का जो सर्टिफिकेट बनाए हैं वो किस जगह से बनाए हैं हर कोई। तो सरकार एक आदेश निकाले कि जितने भी निःशक्त हैं उनको एक प्रॉपर, जैसे रिम्स हो गया या कुछ अच्छे संस्थान से ही उनकी निःशक्तता का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। जहां तहां से आदमी निःशक्तता का सर्टिफिकेट जांच करके और फॉर्म भर दिया है, जो बोल सकते हैं वो भी मुखबधिर बन गए हैं और अचानक फिर जब सबको पता चल जाता है तो फिर वो बोलने लग रहे हैं, उनको नियुक्ति से हटा दिया गया है। लेकिन इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए, हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर जहां तहां जा रहे हैं, लेकिन जो निःशक्त हैं, जो अभी हमारे साथी थे, वो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, वो कहां दौड़ लगाते फिरेंगे। तो सरकार से हम और जेएसएससी से हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो है निःशक्तता का जो सर्टिफिकेट है, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के नियुक्त हुए हैं, कम से कम सबसे पहला काम उन लोगों के लिए कीजिए और सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द रिम्स से या कोई अच्छी संस्था से कराइए, क्योंकि ये जो है नकली सर्टिफिकेट बना के बहुत सारे लोग जो है घुस चुके हैं इसमें। देख रहे होंगे आशा और उम्मीद के साथ ये लोग बैठे हुए कि कल विधानसभा का अंतिम दिन है। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जो पीजीटी के एग्जाम में जो विसंगतियां हुई है, जो धांधली हुई है, उन पे सरकार सकारात्मक पहल करते हुए इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आशा और उम्मीद अभी भी इन लोगों के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।